Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हमसफर बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी, मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाउ द शेयर मार्केट वर्क्स आज का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही पावरफुल टॉपिक है और आप चाहेंगे कि आप इस टॉपिक को मैं कुछ शेयर करूं, क्योंकि इस टॉपिक में मैं ऐसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूं जो पैसा बनाने के राज है। पैसे बनाने के राज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। एक मिडिल क्लास से एक मिलियनर बनने के राज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। बताइए, आप कितने लोग चाहते हैं कि आप मैं शेयर करूं? कौन कौन ये राज जानना चाहता है? मैं समझ सकता हूं कि आप में से हर कोई ये राज जानना चाहेगा कि एक मिडिल क्लास से एक मिलियनर कैसे बने। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम शेयर मार्केट है, या स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में सिर्फ 4% लोग इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इस शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। जब हम यूएस से कंपेयर करते हैं तो यूएस में 50% से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। और इंडिया की बात करें तो ये तो हमारी शुरुआत है, क्योंकि हम लोग डरते हैं, हमारे में एक फियर है। और याद रखिए, जब तक फियर हमसे दूर नहीं होता, जब तक कि हम उसे फेस नहीं करते। आपको फियर को दूर करना है तो उसे फेस करना होगा। आपको अगर अंधेरे से डर लगता हो तो अंधेरे में बार बार जाना होगा। आपको अगर साइकिल चलाने से डर लगता है तो साइकिल को बार बार चलाना होगा। स्विमिंग करने से डर लगता है तो स्विमिंग करना पड़ेगा, तभी तो आपका डर निकलेगा। ये डर ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी मिथ है। हम ये समझते हैं कि शेयर मार्केट एक खेल है, एक जुआ है, कोई मटका या झटके की तरह है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको जिसमें आप ग्रो कर सकते हो। आप एक मिडिल क्लास से मिलियनर बन सकते हो। शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो आप सिर्फ उस कंपनीज में कर सकोगे जिस कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है। और हमारे पास दो बड़े स्टॉक मार्केट्स हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बीएसई और एनएसई कहा जाता है। लेकिन हम इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमें अगर इसमें बीएसई हो, एनएसई हो में इन्वेस्ट करना है, इनके कंपनीज के शेयर लेना है, तो हमें एक ब्रोकर की तलाश करना होगा। कोई एक ब्रोकर में के पास हमें एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। कई ब्रोकर्स है आजकल, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है। आप किसी में भी आप एक डीमैट अकाउंट खोलिए, यानी उसे कहते हैं डीमैटेरियलाइज अकाउंट। पुराने ज़माने में शेयर्स पेपर में आते थे, शेयर सर्टिफिकेट। ज़माना बदल चुका है, आज हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। डीमैटेरियलाइज अकाउंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर्स रहते हैं और आपके डीमैट अकाउंट में उस सभी शेयर्स जो आप
खरीदते हो उसमें दिखाई जाते हैं और उसी में से आप बेच सकते हो। ये हो गया शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस। इसके अंदर दो बड़े टाइप के ट्रेडिंग्स होते हैं, एक है डे ट्रेडिंग और दूसरा है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी कहा सकते हैं। डे ट्रेडिंग में ये होता है कि आप उसी दिन शेयर खरीदना है, उसी दिन शेयर बेचना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको नुकसान हो, लॉस हो, लेकिन उसी दिन आपको निकाल देने होंगे शेयर्स। ये ज्यादातर डे ट्रेडिंग न्यूज और अफवाहों पर बेस्ड है। इसके खेलने वाले, इसमें इन्वेस्ट करने वाले ज्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, वेयर डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो मेरे दिल के करीब है, वैसे बहुत पसंद करता हूँ। इसको इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर हम अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं, बाई करते हैं, इसे अपने पास रखते हैं और पेशेंटली इंतजार करते हैं। जब ये शेयर्स उछलते हैं, जब ये शेयर्स के दाम बढ़ते हैं तो हम इसे बेचते हैं और इससे प्रॉफिट, फायदा कमाते हैं। ये है ट्रेडिंग, दो किस्म की ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। अब आते हैं असल मुद्दे पर, और आप में से कई लोगों के माइंड में ये बात आ रही होंगी कि आखिर क्यों इन्वेस्ट करें हम शेयर मार्केट में। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर आप कुछ पैसे आपके पास है, चाहे वो थोड़े हो या ज्यादा हो, ये आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है, कई सालों आप मेहनत करके कुछ पैसा आपके पास आप जमा करें, उसे कहां पर इन्वेस्ट करोगे? या तो आप बैंक्स में करोगे, या फिर गोल्ड लेके करोगे, या रियल एस्टेट करोगे, या फिर शेयर मार्केट। हम वन बाय वन इसे समझने की कोशिश करेंगे। आप अगर बैंक में रखोगे, बैंक में अगर सेविंग्स में रखोगे तो कितना परसेंटेज आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितने परसेंटेज आपका मनी ग्रो होगा? 3.5% पर एनम। और साल के आखिरी में हमारा इन्फ्लेशन है 7%। 3.5 में 7% में 3.5 अगर आपका निकाल दिए इंटरेस्ट, तो फिर भी 3.5% माइनस में जा रहा है आपका पैसा। आपका पैसा हर साल में कम हो रहा है। जब कभी भी हम कहीं भी इन्वेस्ट करो, ये तीन चीजें आपको ध्यान से देखना हो। मैं इसे कहता हूं एसएलआर यानी आपके पैसे की सिक्योरिटी, नंबर 1। दूसरा लिक्विडिटी, आप जब चाहो आपके पैसे को एनकैश कर सको, लिक्विडिटी। थर्ड, रिटर्न्स में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक इनकम टैक्स प्लस इन्फ्लेशन। जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं आपके, इन्फ्लेशन और इनकम टैक्स से बढ़ के होना है। एक एग्जांपल से समझते हैं, आप ले जाके आपका पैसा एफडी करते हो, फिक्स डिपॉजिट बैंक में, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देती है आपको साल के बाद, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। 6% में 1% तो आपके टीडीएस या इनकम टैक्स में चले जाता, बचा 5%, जबकि इन्फ्लेशन 7% है। 7% में 5% अगर आप निकाल दे तो यहां पर भी आप -2% में चल रहे हैं। अब करती है दूसरे इन्वेस्टमेंट की बात, गोल्ड। आज तो गोल्ड आउटडेटेड हो चुका है। जिस किसी के पास गोल्ड है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, वो जो है बैंक्स के लॉकर्स की शोभा बन चुके हैं। लोग बैंक के लॉकर्स में सोने को रख रहे हैं, क्योंकि वो अपने घर में रखना सेफ नहीं समझ रहे। लेडीज अपने वेयर करना, अपने पहनना गोल्ड को सेफ नहीं समझ रही, इसलिए गोल्ड आउटडेटेड होगा। अब करते हैं बात रियल एस्टेट की, हाउस हो, अपार्टमेंट हो, लैंड हो। रियल एस्टेट में
एक माइनस पॉइंट ये है कि आपको लमसम में ढेर सारा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट करना है। आज आप एक 100 गज का भी मकान 100 यार्ड्स का लेना चाहे तो कम से कम 1 करोड़ से कम नहीं, 1 करोड़ इकट्ठा आपको लगाना होगा। दूसरा, रजिस्ट्री फीस बहुत ज़्यादा होगी। हाल ही में गवर्नमेंट ने 2 बार रजिस्ट्रेशन और लैंड वैल्यू बढ़ा दी है, बहुत सारा रजिस्ट्रेशन में पैसा चले जाता है। तीसरा, आप अगर कोई मकान लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं, घर लेते हैं और उसे रेंट पे देते हैं कुछ इनकम कमाने के लिए, तो यहाँ पर टेनेंट से आपको सर का दर्द है, हेडेक हो जाता है। पानी नहीं आया, फोन पानी नहीं आ रहा, मोरी भर गई, करंट नहीं आ रहा, 50 प्रॉब्लम्स। इससे इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब में बेस्ट आपका पैसे को कहीं लगाना है तो वो है शेयर मार्केट। लेकिन शेयर मार्केट में आप लगाने से पहले आपको कुछ सीखना होगा, उसके रेसिपी को जानना होगा, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझना होगा। क्योंकि अगर एक 20 फीट डेप्थ का पानी है, चाहे वो स्विमिंग पूल हो या कुआं हो या तालाब हो, आप उससे में अगर छलांग मारोगे तो डूब ही जाओगे। लेकिन अगर आपको तैरना आता है, स्विमिंग आती है, तो आप तैर लोगे, स्विमिंग कर ले सकोगे, 20 फीट डीप हो या 40 फीट डीप। ठीक उसी तरह आपको शेयर मार्केट को समझना होगा, सीखना होगा, उसके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं उसे जानना होगा, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं उसे समझना होगा और उसके बाद इन्वेस्ट करना होगा। मैं यहाँ पर एक ऐसे एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ जिससे आपको बहुत क्लियर होगा। ये वीडियो थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक मिडिल क्लास से मिलियनर कैसे बन सकते हो। 2010 में फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख रुपीस थे और वो 1 लाख आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया। 2010 में गोल्ड का प्राइस 18,500 तोला। तो कितने तोला आते आपके 1 लाख में? 5.5 तोला आप परचेस करें, बाई करें। फिर अब जो गोल्ड का प्राइस 50,000 तक पहुंच गया तो आप उसे सेल कर दें तो आपको कितना रिटर्न्स आता है, कितने पैसे आते हैं? 5.5 इंटू 50,000 इज इक्वल टू 2,75,000। यानी आपका 1,02,75,000 2,75,000 होगा। क्या है? बहुत बड़ा अमाउंट है। क्या है? आपकी जो मल्टीप्लिसिटी या ग्रोथ है या जो मनी ग्रो हुआ आपके पास, क्या वो बहुत ज़्यादा है? तो हम इसे शेयर मार्केट से कंपेयर करते हैं। इंस्टेड ऑफ परचेसिंग गोल्ड, अगर आप बजाज फाइनेंस में अगर इन्वेस्ट करते, बजाज फाइनेंस का 2010 में एक शेयर की वैल्यू 40 रुपीज थी। यानी आपको कितने शेयर मिलते? 2,500 शेयर्स मिलते 40 रुपीज के। और आज 52 वीक्स हाइक, हाल ही में 8,000 रुपीज उसका 52 वीक्स हाई प्राइस है बजाज फाइनेंस। 8,000 इंटू 2,500 और आपको मिलते 2 करोड़। आपके 1 लाख बन जाते 2 करोड़। बस यहाँ पर नहीं रुकते हम, और एग्जाम्पल देखते। एस्ट्रल एक ऐसी कंपनी है, आप किसी आपके प्लम्बर को पूछिए, कभी आपको प्लम्बिंग का काम करा तो बोलता एस्ट्रल के पाइप्स लाओ, बोलता हो। बहुत बढ़िया कंपनी है। एस्ट्रल का प्राइस था शेयर का 2010 में 10 रुपीज़, 10 रुपया, और हाल ही में 52 वीक्स हाइक उसका प्राइस हो गया 2,500। तो कितने शेयर्स आए आपके 1 लाख में? 10,000 शेयर 10 रुपए के प्राइस है। आज उसे मल्टीप्लाई करते हैं 2,500 में तो आपको मिलते हैं 2.5 करोड़। यानी आपका 1,11 साल में 2.5 करोड़ बन गया। और एक कंपनी भी देखते हैं, अल्कालाइन माइंस, एक केमिकल कंपनी है। इसको जाके इसका चार्ट देखो। ये चार्ट जो कंपनी का देखते हैं हम, ऐसा है वो जैसा कि इंसान का ECG देखते हैं ना, हार्ट कैसे काम कर, ठीक उसी तरह से कंपनीज के चार्ट देखते हैं।
कई तरह के चार्टिंग होते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं और कई तरह के। तो ये कंपनी का प्राइस था 2010 में 15 रुपये, 15 रुपीज़, और इसका 52 वीक्स हाइक हाल ही में 4,400, यानी आप 15 रुपये का 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो 6,660 शेयर्स आप परचेज करें 2010। अगर आज उसे बेचते हैं 4,400 के प्राइस में तो आपको मिलते हैं 3 करोड़, यानी आपका 1 लाख 11 साल 12 साल के अंदर आपको 3 करोड़ के मालिक बना दिया, यानी आप एक मिलियनर बन गए, एक मिडिल क्लास से एक मिलियनर बन गए। लेकिन शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी है, वॉलेटाइल है शेयर मार्केट। वॉलेटाइल यानी इसके अंदर सडन एंड अनएक्सपेक्टेड चेंज आते हैं, उसको आपको पेशेंटली सब्र करना होगा। ये बेस जो शेयर मार्केट उछलता है, कभी गिरता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नहीं जाता, कौन से चीजों से बेस्ड है? नंबर 1, कुछ चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। नंबर 1, डे न्यूज, यानी डेली जो न्यूज आता है, वर्ल्ड वॉर चल रहा, रशिया का, उसका, कभी इन्फ्लेशन के ऊपर, यूक्रेन वॉर बोलते, कभी और कोई वॉर बोलते, कभी इसके ऊपर, यानी न्यूज, पॉजिटिव न्यूज आई शेयर उछल जाता, नेगेटिव न्यूज आई शेयर गिर जाता, इसके ऊपर बेस्ड करता शेयर मार्केट। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो कुछ कंपनीज के शेयर्स गिर जाते हैं, क्योंकि वो क्रूड ऑयल से बहुत ही रिलेटेड होते हैं। जैसा कि पेंट्स कंपनी, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, जैसा क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ा ये प्राइसेस डाउन हो जाते हैं एशियन और बर्जर के। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, शेयर मार्केट हमेशा सर्टेनिटी को लाइक करता है, सर्टेनिटी पसंद करता है। पॉलिटिक्स आपके कंट्री में स्टेबिलिटी है, स्टेबल है, तो शेयर मार्केट ऊपर जाता है। अगर स्टेबिलिटी नहीं, अनसर्टेनिटी है तो नीचे जाता है। फिर आता है मॉनसून पे भी डिपेंड होता है। अगर आपकी कंट्री का मॉनसून अच्छा है, जीडीपी अच्छी है, तो शेयर मार्केट बढ़ता है, शेयर मार्केट उछलता है। वरना अगर मॉनसून ठीक नहीं आया, टाइम पर नहीं आया, तो शेयर मार्केट नीचे जाता है। और एक डॉलर इंडेक्स, डॉलर का प्राइस जब बढ़ता है, यूएस 80 रुपीज, $1 की कीमत 80 रुपया होती है, तो ये भी शेयर मार्केट के ऊपर असर डालती है, इफेक्ट करती है। लेकिन जब भी डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, डॉलर की कीमत बढ़ती है, तो आईटी कंपनीज के शेयर्स बढ़ते हैं। आईटी कंपनी, इन्फोसिस हुआ, विप्रो हुआ, टीसीएस हुआ, ऐसे कंपनीज के शेयर्स बढ़ते हैं। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुनिया का शेयर बाजार किस तरफ जा रहा है? क्या दुनिया का शेयर बाजार ऊंचाई की तरफ जा रहा है? क्या दुनिया के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, उछल रहे हैं या गिर रहे हैं? जैसा कि डाउ जोन्स हुआ, नैस्डैक हुआ, हांगकांग का मार्केट हुआ, सिंगापुर का हुआ। आज हमारा इंडिया का 6th पोजीशन पे है, यूएस है, चाइना है, जापान है, हांगकांग, सिंगापुर के बाद हमारा नंबर आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आने वाले कुछ वीडियोस में एक सीरीज चलाऊंगा, जो भी इंटरेस्ट रखते हैं शेयर मार्केट से और मिडिल क्लास से मिलियनर बनना चाह रहे हैं, उसके लिए छोटे छोटे कोर्सेस मैं बनाकर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, जुड़े हुए रहिए। इसी तरह आप और हम सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। Keep learning, keep growing until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.